सभी सज्जनरत बंधुओं, एक माँ वाणी की वंदना में दो तत्वों से अपनी बात कहना चाहता हूँ। परम स्नेही आत्मीय बंधुओं, बहनों और साहित्य की साधना में रत सभी सज्जनरत बंधुओं, एक माँ वाणी की वंदना में दो तत्वों से अपनी बात कहना चाहता हूँ। आपको नमन करता हूँ पहले, और फिर माँ वाणी की वंदना में दो तत्वों के बाद कुछ और बात करूँगा। तार वीणा के जब कस मसाने लगे, तार वीणा के जब कस मसाने लगे, प्राण माँ की कृपा को पाने लगे। तार वीणा के जब कस मसाने लगे, प्राण माँ की कृपा को पाने लगे। सभ्यताओं के घर पर सवेरा हुआ, सभ्यताओं के घर पर सवेरा हुआ, पत्थरों के नगर गुनगुनाने लगे। और माँ की वंदना में साधना में जगा एक अवधूत को, साधना में जगा एक अवधूत को, दे भगा प्राण से भीति के भूत को। जिंदगी प्यास से छटपटाने लगी, जिंदगी प्यास से छटपटाने लगी, भेज दे माँ किसी मेघ के दूत को। और मित्रों, आज कोई कविता नहीं, मेरा मन एक बड़े प्रेरक प्रसंग पर आपसे बात करने का है। एक छोटा सा प्रसंग और साहित्यकार के स्वाभिमान, आत्माभिमान और श्रेष्ठता का। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास भाग्यवती के लेखक पंडित सिद्धाराम फिल्लौरी पंजाब के फिल्लौर क्षेत्र के थे, और आज संपूर्ण सनातनी समाज जिस वंदना को, जिस आरती को गाकर भाव विभोर होता है, ओम जय जगदीश हरे, वह आरती पंडित सिद्धाराम फिल्लौरी की ही लिखी हुई है। फिल्लौरी जी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होकर चुका था, और फिल्लौरी जी अपने गांव में वहीं पर महाभारत की कथा सुना रहे थे, और उसमें महाभारत में शल्य का प्रसंग था। तो उस युद्ध का जो उन्होंने वर्णन किया, उसमें बहुत सारे जो सिपाही जो अंग्रेज सेना के थे वो भी किले से आ गए थे। बस अंग्रेजों तक समाचार पहुंच गया, उन्होंने इस प्रसंग को सुना और फिर उनको गिरफ्तार किया। लेकिन रात में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई उनके पक्ष में कि उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन उनसे कहा गया कि आप फिल्लौर छोड़ दीजिए। अनेक वर्षों बाद फिल्लौर में एक बार एक कथा आयोजित कराई गई। फिल्लौर के लोगों ने उनको आमंत्रित किया कथा कहने के लिए, पंडित जी कथा कहने के लिए आए, और उन्होंने कथा वाचन किया। नगर के लोगों ने बहुत कुछ एकत्र करके और प्रयास करके 500 रुपया उसमें दक्षिणा कहा गया था, जो चढ़ गया था, और पंडित जी ने उसमें व्यवस्था दी कि सभी जो मंदिरों के पंडित हैं उनको 1-1 रुपया दक्षिणा और एक वस्त्र इसमें से दे दिया जाए, शेष हमारे लिए बना रहे। उनमें से एक सज्जन ने थोड़ा वो कथा पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए परिश्रम किया था, और वो थोड़ा
अधिक कर रहे थे, तो उन्होंने उनके पिता का बनवाया हुआ एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर के पुजारी को, जो बहुत बिल्कुल योग्य भी नहीं थे, उन पुजारी को वो हट पकड़ गए कि इन्हें 2 रुपये दिया। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए सबको 1-1 रुपया दिया गया है, तो इनको भी 1 रुपया दिया जाएगा। आप इनको ज़्यादा देना चाहते हैं तो बाद में इनको 2 दे दें, 5 दे दें, वो यहाँ से अलग दे दें। लेकिन वो सज्जन अड़ गए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि क्या बात है पंडित जी, जो है वो हम लोगों के प्रयास से 500 रुपया दक्षिणा हो गई है और आप जो है वो हमारी जरा सी बात नहीं मान रहे हैं। बस पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का आत्मतेज ब्रह्मतेज जागृत हुआ। उन्होंने उसी समय हाथ में जल लिया और संकल्प किया, ये जो चढ़ावे का धन है, ये चढ़ावा राजसी हो गया, इसलिए हम आज इस चढ़ावे का परित्याग करते हैं। उन्होंने यही नहीं, दूसरी प्रतिज्ञा की, संकल्प किया, जल लिया हाथ में, संकल्प किया और संकल्प के साथ कहा, आज से हम किसी भी कथा में आए हुए चढ़ावे को ग्रहण नहीं करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा की, आज से हम सदाव्रत का भी और परित्याग करते हैं। अब वहाँ जो जनता थी उसमें हाहाकार मच गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। वो पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी, आपने तो इसे त्याग दिया और ये हम इसे दान दे चुके, तो अब इस दान का क्या करें। पंडित जी ने बड़ी सहज रूप से व्यवस्था दी। देखो भाई, ये दान जब इन सज्जन ने अभिमान पूर्वक दान के साथ में कहा तो ये राजसी हो गया, तो मेरे तो काम का नहीं रहा, मैंने तो त्याग दिया इसे। ये उच्छिष्ट हो गया है, इसलिए देवता के काम का भी नहीं है। इसलिए आप अब ये करिए कि इसमें से प्रत्येक जो नगर की विधवा है, उस विधवा को 5 रुपये और 1 वस्त्र इससे खरीद कर दीजिए और इस तरह इस दान का उपयोग कर लीजिए। यही किया गया और बाद में आने वाले पूरे जीवन में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने कभी भी किसी कथा में से फिर आने वाले चढ़ावे का दान ग्रहण नहीं किया। मित्रों, अगर ऐसे प्रेरक प्रसंग आपको अच्छे लगते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने ऐसे वीडियो और ऐसे प्रसंग और साहित्यकारों के विलुप्त और विस्मृत प्रसंग, प्रेरक प्रसंग आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे प्रसन्नता होगी। नमस्कार।